हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपने शहाब चतुर के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा। वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि वो केरला से पैदल चले थे हज के लिए और 2023 में उन्होंने पैदल हज मुकम्मल कर लिया है। और ये एक बहुत बड़ी सादत की बात है। अल्लाह सबको इस तरह से हज करना नसीब फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हज के कंप्लीट करने के बावजूद पाकिस्तान के किसी भी मौलाना ने उनको कोई भी मुबारकबाद नहीं दी। सबसे ख़ास बात जो सुनने में आई है या देखने में आई है या कहीं पर कोई एक वीडियो नज़र नहीं आता है जिसमें कोई भी मौलाना ये कहता हुआ नज़र आ रहा हो कि शहाब चतुर ने जो काम किया है वो लाजवाब है और बहुत बड़ा काम किया है और उनको इसके लिए मुबारकबाद दी जाए। जबकि शहाब चतुर जब केरला से चले थे तो बहुत से पाकिस्तानी मौलानाओं ने कमेंट किया था कि ये व्लॉग बनाने के चक्कर में यहाँ से निकले हैं और आधे रास्ते से ही ये वापस हो जाएंगे, और इस तरह के बहुत से बयानात सुनने को मिल रहे थे। लेकिन जब हज मुकम्मल कर लिया तो कोई सामने नज़र नहीं आया कि कोई उनको मुबारकबाद दे सके। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि हर आदमी पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि अपने आप को एक अलग मुसलमान समझते हैं, जैसे कि उनसे ज़्यादा दीनदार, उनसे ज़्यादा नेक परहेज़गार मुसलमान दुनिया में कोई है ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि इंडिया में उससे ज़्यादा नेक मुसलमान और परहेज़गार मौजूद हैं। और यही वजह है कि जब भी कोई नया काम कोई मुसलमान करता है तो वो इंडिया से ही करता है, और शहाब चतुर ने भी इंडिया से ही है। केरला से वो निकले, पैदल निकले, हज मुकम्मल किया और वापस वो इंडिया पहुंच भी गए। अब समझने वाली बात ये है कि एक लंबा सफ़र केरला से लेकर और मक्का मदीना तक जाना पैदल, और उसके अंदर जो परेशानियां जो मुश्किलात उन्होंने झेली होंगी वो वही जानते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हज को मुकम्मल किया। हमको तो एक तारिक मसूद साहब का बयान बहुत ज़्यादा खलता भी है और अजीब लगता है कि जिस वक़्त शहाब ने कोशिश की थी अपना हज के लिए और कुछ दूर वो चले थे, यानी कि कुछ सफ़र उन्होंने तय किया था, तो तारिक मसूद साहब ने बड़े तंज़िया लहजे में, जो उनका एक मजाकिया लहजा रहता है, हर चीज़ को तंज़ की नज़र से बात करते हैं, तो उनकी इस तंज़िया लहजे में उन्होंने कहा कि शहाब चतुर व्लॉग बनाने के चक्कर में निकल तो चले हैं पैदल हज के लिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो रास्ते में उनकी बैटरी ख़त्म हो जाए। इससे अच्छा है कि वो कोई हवाई जहाज़ पकड़ें और मदीना पहुंच जाए, मक्का पहुंच जाए और अपना हज पूरा कर लें। शुरू हो जाए, बीमार होना शुरू हो जाओ, घुटने जवाब देना शुरू करें, तो व्लॉग बनाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो, बैठ जाओ। करिए ना, जिस कंट्री में भी हो ट्रेन पकड़ो या जहाज़ पकड़ो और सऊदी अरब पहुंच जाओ। तो बाज़ दफ़ा मैं इस पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा जो पैदल हज पे निकला है वो शो के लिए निकला है। हो सकता है बैतुल्लाह की अज़मत में वो पैदल हज के लिए निकला हो कि यार मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगा, पैदल जाऊँगा, उसका अपने एक जज्बात तो होते हैं। तो मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर बहुत मुशक्क़त हो रही है, मसाइल खड़े हो रहे हैं, तो भाई सीधे तरीके से वैसे ही हज करो जैसे सारी दुनिया हज करती है। ऐसा ना हो कि कहीं शोबाजी ना हो जाए ना इसमें। ये चीज़ बहुत क्लियरली इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तानी बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं थे। कोई इंडिया से पैदल हज के लिए निकला और उसने हज को मुकम्मल भी कर लिया। इसीलिए एक भी पाकिस्तानी मौलाना का कोई वीडियो क्लिप नज़र नहीं आता है जिसमें शहाब चतुर को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे हों हज कंप्लीट करने पर। तो ये एक हिम्मत की बात है, और अल्लाह को जहाँ से जिससे जैसा काम लेना होता है वो लेता है। इसी तरह का एक भाई और अभी निकला हुआ है कर्नाटक से, उसने भी एक लंबा सफ़र तय कर लिया है और उम्मीद ये जताई जा रही कि वो भी 2024 में हज मुकम्मल कर लेगा। जिस तरह से वो मेहनत में लगे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी ये कोशिश कामयाबी में बदले और उनका हज 2024 का कंप्लीट कराए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।